सनातन धर्म में राधा अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। इसके बिना जन्माष्टमी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इस बार राधा अष्टमी 23 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में जन्माष्टमी की भांति ही राधा अष्टमी का भी विशेष महत्व है। राधा अष्टमी का व्रत सभी पापों को नाश करने वाला माना गया है। राधा अष्टमी व्रत कथा। श्री राधा रानी वृषभानु दुलारी हमारी लाडली जू प्रिया जू लाडली लाल गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, श्री कृष्ण भगवान को गोलोक धाम में राधा रानी के संग विहार करना था, किंतु श्री राधा रानी उनको कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तो श्री राधा रानी की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु श्री राधा रानी नहीं आई तो कुछ पल और प्रतीक्षा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब श्री राधा रानी को ज्ञात हुई तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और वह सीधे श्री कृष्ण कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को और उनकी सखी विराजा को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को कदापि अच्छा न लगा। श्री दामा ने उसी समय बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री राधा रानी को इतने क्रोध में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। श्री राधा रानी ने भी श्री दामा से श्राप पाने के पश्चात क्रोधवश उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। श्री राधा रानी जी द्वारा दिए गए श्राप के कारण श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ श्री राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्री राधा रानी का जन्म बरसाना में वृषभानु जी के घर हुआ तो सही, किंतु उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं, अपितु जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। इस भांति आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगे, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख तो सहना ही होगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने को कहा तथा श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी से कहा कि संसार के सामने आप वृषभानु जी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। तत्पश्चात वृषभानु की पत्नी माता कीर्ति गर्भवती तो हुई, किंतु उनके उदर में वायु का वास हुआ। माता कीर्ति को उसी भांति प्रसव वेदना हुई। जिस भांति एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव भी हुआ, किंतु श्री राधा रानी का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था, अपितु भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया जिस समय उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी, और दूसरी ओर श्री राधा रानी ने एक प्यारी सी कन्या के रूप में एक पुष्प से जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का इस धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इसी दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बरसाना में राधा अष्टमी पर उत्सव मनाया जाता है। हर एक ब्रजवासी उत्साह और उमंग में रहता है, क्योंकि हमारी लाडली जू है ही इतनी प्यारी कि उनका जन्म उत्सव मनाने हेतु तो ब्रज का बच्चा बच्चा उत्साहित रहता है। दोस्तों, यह कथा तथा पूरी जानकारी पुराणों, अपने बुजुर्गों तथा इंटरनेट के आधार पर आपको दी गई है। आपको यह कथा कैसे लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं तथा अपने परिवार के साथ राधा रानी का नाम लेते हुए हंसते मुस्कुराते स्वस्थ और प्रसन्न रहें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।